हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में जो दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, जैसे पीरियड जल्दी जल्दी आ जाता है, स्पॉटिंग चालू हो जाती है या फिर पीरियड लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है, मिडी साइकिल स्पॉटिंग हो जाती है और सबसे ज़्यादा गर्मियों के ये 2-3 महीने में इम्प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा फेल होता है। यदि अर्ली प्रेगनेंसी है तो पॉजिटिव आने के 10, 12, 15 दिन में पीरियड आने की संभावना रहती है, प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है तो बॉडी हीट के चलते वहाँ पे इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, साइकिल शॉर्ट हो जाती है और स्पॉटिंग की बीच बीच में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर आज हम बताएंगे डाइट में उतने चेंजेस करना ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुके। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो पूरा का पूरा डाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर की गर्मी भी रहेगी और अंदरूनी बॉडी हीट भी थोड़ी बढ़ जाएगी, हमें अंदर से ही गर्मी लगेगी, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, हाथों और पैरों के तलवों में जलन होती रहती है, रात में सोते हैं तो पैरों में जलन रहती है, कहीं धूप से आते हैं तो हमें अचानक से हेडेक होने लगता है, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा अंदर से हीट वेव्स आते हैं, फ्लसेस आते हैं। तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए ठंडक करनी है। अब ठंडक यानी किस तरह से, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे जो अच्छा रहता है वो है 2 चीज़। एक वहाँ पे सब्जा सीड्स रहते, बेसिल सीड्स रहते हैं, वो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो उसको किस तरह से लेना है वो बताएंगे। 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच आप बेसिल सीड्स यानी कि सब्जा सीड्स डाल देने हैं। चिया सीड्स के तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये चिया सीड्स नहीं रहते, ये अलग रहते हैं। फालूदा वगैरह में जो पड़ता है वो सब्जा सीड्स बोलते हैं, बेसिल सीड्स बोलते हैं। तो आधा चम्मच आप बेसिल सीड्स लीजिए, 5-6 काली किशमिश लीजिए और उसके अंदर 2-3 खड़ी शक्कर के टुकड़े डाल दीजिए। उसको रात रात में ये प्रिपरेशन करनी है। रात में 1 गिलास पानी में ये सब डाल के रख देना है। सुबह उठ के आप खाली पेट ये ले लीजिए। पूरे दिन की गर्मी, अंदर से जो बॉडी हीट आती है, जो हॉट फ्लसेस आते हैं, तुरंत बंद हो जाएंगे। गैस एसिडिटी की दिक्कत तुरंत ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से ठंडक देती है। जिनको जल्दी जल्दी पीरियड आ जाना, बीच बीच में स्पॉटिंग होना, पीरियड लंबे समय तक चलना, ये दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे मेन काम, इम्प्लांटेशन हमारा फेल नहीं होगा। तो सब्जा सीड्स आपको लेना है। दूसरा, जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं, अभी आप सब्जी खरीदने गए या फिर आप वर्किंग वुमन हैं, घर से आप ऑफिस तक जाते हैं या फिर आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, धूप में आप थोड़ी देर रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, फिर घर पे आते हैं, तो आप वहाँ पे 2-3 चीज़ें ले सकते हैं। एक तो सबसे बेस्ट है सौंफ मिश्री का पानी। सौंफ का आप पाउडर बना के रख दो, मिक्सर में ग्राइंड कर देना है और मिश्री का रख दो इस तरह से। जब भी बाहर से आए 1 गिलास ठंडा पानी लीजिए, 1 चम्मच सौंफ पाउडर दीजिए, 1 चम्मच वहाँ पे मिश्री पाउडर डालिए, थोड़ा नींबू डालिए, मिक्स करके आप पिएंगे, अच्छा शरबत की तरह हो जाएगा। बाहर की हीट से, जो सन की धूप से आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी वो भी नहीं आएगी और वहाँ पे गर्मी की जो दिक्कत रहती है वो नहीं रहेगी। तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। यदि ज़्यादा आपको धूप में गर्मी में काम करना रहता है, हस्बैंड भी ये ले सकते हैं। हस्बैंड को भी धूप में गर्मी में काम करने से मोटिलिटी कम हो जाती है, तो हस्बैंड भी ये ले सकते हैं। धूप में गर्मी में काम करना हो तो आप उसको टिफ़िन जो पैक करते हैं उसके साथ एक बोतल में ये दे सकते हैं, सौंफ मिश्री का पानी। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, बाज़ार में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, ग्लूकोन डी मिलता है, वो सब ले सकते हैं। उससे आपके अंदर का जो सोडियम पोटेशियम लॉस हो जाता है, जिसके चलते आपको चक्कर आना, गर्मी लगना, हीट लगना, हाथ पैरों में जलन होना सब होता है। तो आप वो कर सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, डेली का 1 नारियल पानी पीजिए। डेली नहीं पी सकते तो वीक में 2-3 बार पीजिए। गन्ने का जूस पी सकते हैं। अब गन्ने के जूस के लिए बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि वो गर्म रहता है। आपने कभी विंटर में देखा गन्ने का जूस आपके आसपास में लगा हो? नहीं ना, क्योंकि वो चीज़ें आपकी ये समर की है, वो आपकी बॉडी हीट को ठंडा कम करेगा, आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा। तो आप गन्ने का जूस भी पी सकते हैं, उससे कोई शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, और वो आपकी इम्प्लांटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, आइसक्रीम्स खा सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट को ऐसा बोलते हैं बाहर का नहीं खाना, उसमें आइसक्रीम भी नहीं खाने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, गर्मी का सीज़न है। फिर हमारे जो फ्रूट्स रहते हैं गर्मी के, वो भी इसी तरह से रहते हैं। मेलन्स, आप वाटरमेलन लीजिए, मेलन्स लीजिए, वो भी बॉडी हीट को कम करके ठंडक देने के लिए रहते हैं।
तो वो ले सकते हैं, उसके जूसेस बना के ले सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मैंगो गर्म नहीं पड़ेगी, 1 या 2 मैंगो आप ले सकते, किसी भी फॉर्म में लो, ज़्यादा नहीं लेनी, दोपहर में 2 ले ली, रात में 2 ले ली, ऐसा नहीं करना है, पूरे दिन में 2 मैंगो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया, सब्जा सीड्स लीजिए, सौंफ मिश्री का पानी लीजिए, ग्लूकोन डी, फिर ये गन्ने का जूस, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को ठंडा रखेगी, हीट वेव से आपको प्रोटेक्शन देगी, आपको बार बार जो होता रहता है गैस एसिडिटी उससे बचाएगी, डायरिया नहीं होने देगी। और मेन हमारा जो यहाँ का काम है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, जल्दी से पीरियड नहीं आएगा, मिड साइकिल स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए वो सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो ये सब लेना है। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट आपको अपडेट देनी है, यदि आप हमारे पुराने पेशेंट है या नए पेशेंट है, आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ही कांटेक्ट कीजिए। पुराना नंबर जो है वो हमारा वो बंद हो गया है, 1 महीने पहले बंद हुआ था, फिर हमने 3-4 वीडियो में भी बोला, फिर से बता देते। काफ़ी सारे पेशेंट पुराने नंबर पे मैसेज करके वेट करते हैं, तो पुराना नंबर बंद है। इसी नंबर पे आपको आगे नए पेशेंट हो पुराने पेशेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, बात करनी है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। और जैसे हम बताते हैं, यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दोनों में से किसी की तरफ से दिक्कत आती है, सिस्ट है, एमएच हाई है, लो है, ट्यूब बंद है, आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी इजीली कितनी जल्दी से कंसीव कर लेते हैं लोग। तो आपको यदि IUI IVF सर्जरी बोला गया, प्लीज़ ना करें, उससे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ महीने लीजिए, बहुत ही मिरेक्युलस रिजल्ट है। तो इंस्टाग्राम पे या फिर कम्युनिटी टैब पे आपको फीडबैक देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी में दिक्कतें ये ज़्यादा रहती है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं की चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बाय।